शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। हमारी सनातन संस्कृति किसानों के लिए जरूरी है, जमुना मैया वृंदावन के लिए जरूरी है। जमुना मैया जो देश विदेशों से हमारे कन्हैया की लीला की स्थली का दर्शन करने आते हैं, उनके लिए जरूरी है। हमारे ब्रज में अनेक साधु संत ऐसा कहते हैं, जहां जहां जमुना बहे तहां तहां जमुना है। जहां जहां होके जमुना मैया बहती हैं, उस स्थान पर यमराज कभी आता ही नहीं है, कभी नहीं आता है। इसका मतलब सीधा सा है, जो जमुना मैया के तट पर वास करता है वो कभी नरक में नहीं जा सकता। वो यमराज की यातनाओं से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होता है, जो जमुना जी के तट पर रहता है। लेकिन ये सरकार हमारी पॉजिटिव सरकार है, और हम लोगों ने थोड़ा ही सही लेकिन इतना जानते हैं कि हमें इन पर इतना विश्वास है कि अगर हम सब साधु समाज और ये किसान यूनियन, वृंदावन का जितना भी संत समाज है, जहां भी ब्रज का संत समाज है जाएगा, तो वो सरकार हमें खाली हाथ नहीं आने देगी, वो हमारी इच्छाओं को पूरी करेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा। और ये ब्रज अब जमुना के बिना नहीं रहेगा, अब जमुना इस ब्रज में आके ही रहेगी, आना ही है। और ये जमुना जो जमुनोत्री से जल आ रहा है, वो जल यहां पर आना है, वृंदावन में आना है, मथुरा में आना है, ब्रज में आना है। और एक बात बताऊं, ये जमुना इतनी दूषित हो गई है, इस पानी को पी पी करके हमारे ब्रज के गांव में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर होने लग गया है। अगर हम लोग अब आवाज नहीं उठाएंगे तो कब आवाज उठाएंगे? सरकार ये ना समझे कि हम सरकार के अगेंस्ट जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सरकार के, हम साधु समाजों का काम है भिक्षा मांगना, हम भिक्षा मांगने आ रहे हैं। राजाओं के द्वार पर जब जब, इतिहास गवाह है, जब जब राजाओं के द्वार पर संत समाज गया है, तो जो अच्छे और धर्मात्मा राजा रहे हैं, उन्होंने कभी भी साधु समाज को निराश नहीं किया है, वो हमेशा से उन्हें वो देते रहे हैं। इतिहास गवाह है राजा दशरथ के लिए, जब विश्वामित्र जी गए थे तो विश्वामित्र जी ने क्या मांगे थे? राम और लक्ष्मण। वो राम जी के पिता थे दशरथ, जो अपने बेटे को दे दिया, किसके लिए? यज्ञ की रक्षा के लिए, साधु की इच्छा की पूर्ति के लिए। आज वहीं पर हम इस सरकार से ये प्रार्थना करते हैं, इस वृंदावन से, इस कोसी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें जमुना स्वच्छ चाहिए, निर्मल चाहिए, अविरल चाहिए। हम आपके द्वार पर भिक्षुक बनकर आ रहे हैं, और हमें भिक्षा देना आपका दायित्व भी है, आपका धर्म भी है, और आपका कर्म भी है। हमारी इस इच्छा को आप पूरी करें, ये हम आप सभी के माध्यम से सरकार से प्रार्थना करने के लिए। और हाँ, याद रखना, आप सबको भी एक बात याद रखनी है, जमुना हमारी माँ है। कौन है? माँ है। अगर माँ बूढ़ी है जाए, वह को इलाज करवे की जिम्मेदारी, वह की व्यवस्था करवे की जिम्मेदारी बालकन की होते, सपूतन की। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, याद ते बताओ, तुम सपूतो के कपूतो है? सपूतो ना, तुम तो सपूतो, जो नाए उनते काकू। मैं कहूंगा नहीं, अभी बाद में कह लूंगा। लेकिन हाँ, अगर हमारी माँ बीमार है तो इलाज कराने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और याद रखना मेरे भाई बहन, ये जमुना माँ वो है जिस जमुना माँ ने हमें ही नहीं, हमारे पूर्वजों को भी पानी पिलाकर बड़ा किया है। हमारे और आपके अंदर जो ब्लड है, जो रक्त है, वो रक्त नहीं है मेरे भाई बहन, वो जमुना का जल है, वो अमृत है, जिस अमृत के द्वारा आज हम और आप जीवित। तो आप सभी के माध्यम से हम सबको ये दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ना है कि हम दिल्ली जाएंगे, जमुना जी को जोर से बोलना पड़ेगा, हम दिल्ली जमुना जी को राधे राधे गाएंगे, जमुना जी को राधे राधे गाएंगे, जमुना जी को खाली हाथ नहीं आएंगे, जमुना जी को राधे राधे गाएंगे और जमुना जी को। मंच से आह्वान के बाद महाराष्ट्री ने सरकार से प्रार्थना भी की कि वो हमारे ब्रज
और यमुना की रक्षा का उत्तरदायित्व पूरा करेंगे। हम लोग एकदम शांति के साथ जाएंगे और शांति के साथ जाकर देश के प्रधानमंत्री हमारे धर्म के पक्ष में हैं, हमारे पक्ष में हैं और हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं। वो ये ना समझे हम उनके अगेंस्ट हैं, हम उनके साथ हैं। हम भिक्षुक बनकर उनके, हमारा इतिहास है, संत समाज को जब जब भी कोई बात ऐसा फील होता है कि नहीं इस चीज़ की कमी है तो संत समाज जाता है साधु राजाओं के पास, हमेशा से गए। तो हम जा रहे हैं राजाओं के पास और उनसे यही प्रार्थना करने जा रहे हैं कि हमारी जमुना मैया अगर मर गई तो पूरा ब्रज मर जाएगा और जमुना मैया अगर बच गई तो पूरा ब्रज बच जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे ब्रज को बचा लीजिए, हमारे बच्चों को बचा लीजिए, हमारी जमुना माँ को बचा लीजिए। सिर्फ प्रार्थना इतनी है, प्रार्थना सिर्फ इतनी है, अविरल धारा, निर्मल धारा, जमुनोत्री का जल ब्रज तक पहुंचा दीजिए, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। 16 मार्च को यमुना मुक्तिकरण पद यात्रा दिल्ली की ओर प्रस्थान कर चुकी थी। भारी संख्या में यमुना भक्त और संत इसमें शामिल थे। पूज्य महाराज श्री ने यहाँ भी अपनी वाणी के माध्यम से यात्रा में शामिल लोगों में उत्साह का संचार किया। जमुना मैया की, जमुना मैया की, राधे राधे गाएंगे जमुना जी को, राधे राधे गाएंगे जमुना जी को, राधे राधे गाएंगे जमुना जी को। एक बात मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, भगवान ने हम लोगों को सेलेक्ट किया है। जिन लोगों से भगवान अपना काम करवाते हैं उनको भगवान चुन चुन के लाते हैं, सबको नहीं लाते, चुन चुन के लाते हैं। इसका मतलब है मेरे ठाकुर जी ने आपको चुन चुन के लाया, हमारे ठाकुर जी चुन चुन के लाए आप सबको। ये किसी के ऊपर अगर हम ये कहें कि हम जमुना मैया के लिए जा रहे हैं, जमुना पे एहसान कर रहे हैं, नहीं, ये बात नहीं है। एक दिन हम सबको जमुना पे ही जाना है, हमारा लास्ट स्टॉपेज जमुना ही है। कोई भी हो, कोई भी हो, यहाँ कितना भी हम लोगों में कोई अपने आप को बड़ा कहे, छोटा कहे, गरीब कहे, अमीर कहे, लेकिन तो हमारा लास्ट स्टॉपेज क्या है? जमुना जी, जमुना मैया। तो कम से कम भैया हम लोग 10-20 साल के लिए किराए के मकान अच्छे बनाते, तो कम से कम हमको चाहिए कि जो आखिरी स्टॉपेज है उसे भी अच्छा बना ले। और अगर जमुना मैया क्लीन होगी, जमुना मैया साफ होगी तो हमारा कन्हैया भी प्रसन्न होगा और हमारा गोपाल और हमारा वृंदावन पूरा ब्रज भी स्वच्छ होगा और पवित्र होगा। इसलिए हम सबको चाहिए। और हाँ, एक बात सोचिए, जिस भाव को और जिस आनंद को, जिस इच्छा शक्ति को देवराज इंद्र ने रोक सका हो, उसे क्या कोई सरकार रोक सकेगी? कोई भी रोक सकेगी? अब हम दिल्ली से तभी लौटेंगे जब जमुना मैया, गाड़ी में बैठने वालों को भी शर्म करनी पड़ेगी। तुम्हें भी जमुना जी पे ही जाना है सबको। जो लोग यहाँ है, जो सुन रहे हैं, वो सब जमुना मैया के साथ अपनी श्रद्धा रखें और जिस जमुना के जल को हम लोग अमृत समझ के अपने साथ में हमारे पूर्वजों ने पिया है, हमने पिया है, आने वाली पीढ़ी पिएगी, इन सब का मान मर्यादा तभी होगा जब हम जमुना जी का कर्ज चुकाएंगे और जमुना जी को वृंदावन में वापस लाएंगे, राधे राधे गाएंगे जमुना जी के वास्ते। अब की बार, अब की बार, अब की बार यमुना लो, अंततः संतों की इच्छा शक्ति को देखते हुए सरकार को आगे आना पड़ा और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सुश्री उमा भारती संतों से वार्ता करने के लिए पहुंची। हालांकि इससे कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। संतों ने अपनी मांगे उनके सामने रखी, जिनको पूरा करने का आश्वासन उन्होंने दिया। अपने मुख्य मार्ग में तो यमुना का जल नहीं है, ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई को हमने पहले भी महसूस किया और इसलिए इसके दोनों रास्ते आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने प्लान किए।
जब गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का नोटिफिकेशन नहीं हुआ था और जब यमुना भी गंगा में नहीं जोड़ी गई थी, मैं तो तब अपनी तरफ से जल संसाधन मंत्री होने के नाते, भले ही वो मेरे दायरे में नहीं आ रहा था, मैं दिल्ली के राज्यपाल से मिली और हमने सब मुख्यमंत्रियों को कह दिया है कि आप आएंगे तो बैठक होगी और आप नहीं आएंगे तो बैठक होगी। ये आप तय कर लीजिए कि आप आते हैं कि नहीं आते हैं। और इसलिए अभी इसी 20 तारीख को बड़ी मशक्कत 4 महीने की करने के बाद में वो बैठक होने की स्थिति आई है। अब 20 तारीख को यमुना बोर्ड की बैठक होगी और जल बंटवारे पर बात होगी, क्योंकि हर राज्य की अपनी शिकायत है। हरियाणा का कहना है हमें कम पानी मिल रहा है, राजस्थान का कहना है हमें कम पानी मिल रहा है, उत्तर प्रदेश का कहना है हमें कम पानी मिल रहा है, दिल्ली का कहना है हमें ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है। के लिए कार्य योजना के लिए 25,000 करोड़ का प्रोविजन किया है हमने। उसमें सबसे पहले एक प्रकार से प्राथमिकी के तौर पर हमने 2 पैच लिए हैं निर्मलता के लिए, एक मथुरा वृंदावन लिया है और दूसरा कानपुर का लिया है, गंगा का कानपुर लिया है और यहाँ का मथुरा वृंदावन लिया है। अविरलता के लिए चारों राज्यों से बात होनी है और पर्यावरण मंत्रालय और हमने मिलकर के एक कमेटी बनाई है, जिसमें कि हमारे आज ये सवाल जवाब था पार्लियामेंट में अभी, क्योंकि आज हम आप जो खड़े हैं ये साधारण प्रदर्शन नहीं है और मैं भी अब आई हूँ तो मंत्री की हैसियत से आई हूँ, इसलिए भारत सरकार की प्रतिनिधि साधु संतों से बात कर रही है ऐतिहासिक मामले और मैं यहीं आपके पास आई हूँ। मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि आप वहाँ आए, बल्कि मेरी इच्छा तो यही नहीं थी कि बाबा चले, मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं बाबा के पास वहाँ जाऊँ 20 मार्च की बैठक के बाद। ये जो 20 मार्च की बैठक हो रही है बहुत महत्वपूर्ण है पूरे यमुना के लिए, ये हो जाती तो मैं इसकी पूरी रिपोर्ट रमेश बाबा को जाकर के देती कि इतने इतने फैसले हुए और फिर मुझे जरूरत पड़ती तो मैं बाबा को कहती कि इतने एस्पेक्ट में आप मेरा थोड़ा सहयोग करिए। खैर पहले आ गए आप लोग, तपस्या कर ली आपने और इस तपस्या का फल भी मिलेगा आपको। श्रद्धेय शांतिदूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने एक बार फिर से सबसे अपील की कि अगर यमुना नहीं होगी तो श्री कृष्ण की कथाओं में रस नहीं बचेगा। यमुना के बिना श्री कृष्ण की महिमा का गायन शून्य है। इसलिए सब अभी से यमुना मुक्तिकरण की इस यात्रा में शामिल हो अपना जीवन कृतार्थ करें। यमुना के बिना भगवान की लीलाएं अधूरी हैं। जिन भगवान में हम लोग विश्वास और श्रद्धा रखते हैं, जिन कृष्ण की कथा हम पूरे विश्व में गाते हैं, वो कृष्ण की सारी लीलाएं, जिनको अधिकांश लोग कहते हैं महाराज जी ब्रज भाषा में सुनाओ, जिनको कहते हैं महाराज जी ब्रज की कथाएं बड़ी सुंदर लगती हैं, वही ब्रज की सारी लीलाएं तो हुई हैं यमुना के तट पे। और यमुना के बिना अगर कृष्ण की लीलाओं का हम कल्पना भी करें और गायन भी करें तो झूठा है, एकदम शून्य है, शून्य बट्टे शून्य है। तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि कृष्ण की लीला, कृष्ण की कथा ये जो है ये यमुना के बिना शून्य है। और आप सब जो आस्था पे बड़े प्यार से हमें कथा सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं और कहते हैं ठाकुर जी हमें ब्रज की लीला सुनाइए, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपने क्या किया। आज ये ब्रजवासी और दूर दूर अन्य जगह से ये सब लोग पैदल चलकर ब्रज से लेकर दिल्ली तक जा रहे हैं, लेकिन आप अपने घरों में बैठे हुए हैं। वैसे तो कहते हैं हम लोग बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन ईमानदारी से पूछिए अपने आप से, दिल से पूछिए कि आप हैं। और अगर हैं तो आप बहाना बनाएंगे हमारे बच्चों के पेपर हैं, तो क्या मेरे बच्चे नहीं हैं? क्या जो चल रहे हैं उनके बच्चे नहीं हैं? क्या जो चाहते हैं कि कृष्ण की लीलाएं उसी यमुना के तट पे उनके बच्चे नहीं हैं? सबके हैं, सबके एग्ज़ाम है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए करने की। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अगर आप अधिक नहीं आ सकते तो 20-22 तारीख से लेकर दिल्ली में आप हमारे साथ जुड़िए और हमको और सरकार को विनम्रता के साथ, हम लोग सरकार के अगेंस्ट नहीं है, इस सरकार के लिए हमने ज़्यादा नहीं तो छोटा सा काम किया कि हमने वोट बीजेपी को दिए, लेकिन उसी सरकार से कहते हमारे यहाँ ब्रज में कहते बिना रोए माँ दूध नहीं पिलाती है। ये हमारी माँ है, सरकार हमारी माँ है और हम लोग बच्चे हैं। हम आज सरकार से, मोदी जी से एक प्रार्थना करना चाहते हैं। मोदी जी, हमारा इतिहास है, बड़े बड़े राजा महाराजा जब भी कहीं उलझते थे तो वो साधु संतों के पास जाते थे, साधु संतों से पूछते थे और कहते थे कि महाराज हम क्या करें, और वो राजा महाराजा वो करते थे जो साधु संत कहते थे। आज मैं 66 सालों में
ये बहुत बुरा हुआ कि साधु संतों पर लाठीचार्ज हुआ, चाहे वो गौ हत्या का विषय हो, चाहे वो जमुना का विषय हो, चाहे वो करप्शन का विषय हो। लेकिन मैं मोदी जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, आइए आप इस भारत के मान सम्मान और साधु संत के सम्मान को विश्व पटल पर हमें और इस सम्मान को लेकर चलिए और बता दीजिए विश्व में भारत गुरु क्यों है। इसलिए गुरु है क्योंकि आज भी यहाँ के राजा वही करते हैं, वो चाहते हैं, वो करते हैं जो यहाँ के साधु संत कहते हैं। और साधु संत किसी का बुरा नहीं करते, साधु संत हमेशा सबका भला करते हैं। और ये समाज वसुधैव कुटुंबकम में जीता है। तो मैं आप सब को भी ये कहूँगा, आप लोग मुझे ज्वाइन करें, हमारे इस मिशन को ज्वाइन करें और जमुना को निर्मल और अविरल बहाने के लिए मोदी जी से प्रार्थना करें। हाँ, हम लोग सरकार के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अपनी मांग पर डटे हुए। आइए हम सब चलते हैं दिल्ली की तरफ। और आप सब जो आस्था पे सुन रहे हैं, आपसे भी प्रार्थना है, जमुना आपकी भी है, कृष्ण आपका भी है। अब ज़्यादा देर मत करना वरना रोते रह जाओगे। राधे राधे। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 308809444453 में जमा कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 221, 0735 111 331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/ठाकुर/जी। फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT।